अस्सलामुअलैकुम। नारा इंडस्ट्री के देखने और सुनने वाले तमाम मौजूद नाजरीन को सुबहान असकर की जानब से खुशामदीद। दोस्तों, अमरीकी स्टेट पेंसिल्वेनिया में एक शहर मौजूद है जिसका नाम सेंट्रेलिया है। ये शहर पिछले 57 साल से आग में जल रहा है, यहाँ तक कि ये अब गोस्ट टाउन बन चुका है। गोस्ट टाउन से मुराद ये नहीं है कि यहाँ जिन भूत रहते हैं, बल्कि गोस्ट टाउन उस शहर को कहा जाता है जो बिल्कुल खाली और सुनसान होता है। सेंट्रेलिया में अब सिर्फ 7 लोग ही रहते हैं, और वो भी बहुत मुश्किल से। उसकी वजह वही आग है जो पिछले 57 साल से लगी हुई है। लेकिन ये आग क्यों और कैसे लगी, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, 1962 में सेंट्रेलिया नामी इस शहर में हज़ारों लोग रहते थे, लेकिन फिर इस शहर के लोग एक अजीब मसले में फंस गए। शहर में हर तरफ हर जगह अचानक से धुआं उड़ना शुरू हो जाता था। ये पुरस्कार से धुआं ज़मीन से निकलता था, यहाँ तक कि लोगों के घरों के अंदर भी अचानक धुआं फैल जाता था, जिससे कई लोग सख्त बीमार हो गए थे। लेकिन ये बात सिर्फ धुएं तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि इस शहर के हर कोने में आग लगना शुरू हो गई। ये आग कहीं भी लग जाती और शहर के लोग शदीद खौफजदा हो गए। शहर में हर तरफ हर वक्त धुएं की स्मेल मौजूद होती थी। ऐसे मौक़ों पर लोगों के ज़हन में पहला ख्याल यही आता है कि ये कोई जिन्नात वगैरह का काम है, और लोग आहिस्ता आहिस्ता डर कर ये शहर छोड़ना शुरू हो गए। और लोगों ने बहुत कोशिश की कि पता लगाया जा सके कि ये आग और धुआं कैसे लग जाते हैं, लेकिन ये कहानी एक मिस्ट्री बनकर रह चुकी थी। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या वाकई इस शहर में कोई अनदेखी ताकत या जिन भूत रहते हैं जो ये आग लगा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आग और धुएं की कहानी जिसने इस शहर को दुनिया भर में मशहूर कर दिया काफ़ी दिलचस्प है। हुआ कुछ यूँ था कि 27 मई 1962 को इस शहर के लोग इकट्ठे हुए। इनके इकट्ठे होने की वजह ये थी कि इस शहर में कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था। ये गड्ढा 300 फीट चौड़ा, 75 फीट लंबा और 50 फीट गहरा था। ये गड्ढा इसलिए खोदा गया था क्योंकि इस शहर में लोग कूड़ा और दूसरी गंदी चीज़ें इधर उधर फेंक दिया करते थे। तो इस शहर की इंतज़ामिया ने मिलकर इस गड्ढे को बना दिया ताकि वो सारा कूड़ा यहाँ फेंका जा सके। आहिस्ता आहिस्ता ये गड्ढा कूड़े और दूसरी चीज़ों से भरता चला गया। अब 27 मई 1962 को लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे ताकि फैसला किया जा सके कि इस गड्ढे और इसमें मौजूद कूड़े के साथ क्या किया जाए। और फैसला ये हुआ कि इस गड्ढे में आग लगा दी जाए। ये शायद सबसे आसान हल था और सब इस बात पर मुतफिक हो गए। लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता था कि इस गड्ढे में आग लगाने के बाद इनको ये शहर ही छोड़ना पड़ जाएगा। दोस्तों, शुरू में तो सब कुछ ठीक था। गड्ढे में आग लगाई और फिर पानी फेंक कर इस आग को बुझा दिया गया। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद शहर के लोग हैरत ज़दा रह गए जब इन्होंने देखा कि इस गड्ढे में फिर से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर बहुत मुश्किल से काबू पाया, लेकिन ये आग फिर लग जाती थी और रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। कुछ दिन आराम से गुजर गए, लेकिन फिर शहर के मुख्तलिफ कोनों में धुआं और आग निकलने लगा। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस गड्ढे में ऐसी क्या ख़ास बात थी। मसला ये था कि इस गड्ढे के नीचे एक बहुत बड़ा सुराख था। ये सुराख 15 फीट चौड़ा था। ये सुराख सीधा जाकर एक कोयले की बहुत बड़ी कान से मिलता था। शहर के लोग कूड़ा फेंकते गए और इस सुराख को इन्होंने देखा ही नहीं। असल में ये शहर उसी कोयले की कान के ऊपर मौजूद था। जब शहर के लोगों ने इस गड्ढे में आग लगाई तो आग फैलते फैलते इस कोयले की कान तक पहुंच गई, और देखते ही देखते इस शहर के नीचे हर तरफ आग लग गई। यानी ये लोग दरअसल आग के ऊपर रह रहे थे, और तभी इस शहर के हर कोने में कभी धुआं निकलता तो कभी आग लग जाती। अब इसकी जिम्मेदार इस शहर की इंतज़ामिया और हुकूमत थी। हुकूमत ने इसीलिए डर कर लोगों को कुछ नहीं बताया कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बाद में सारी बात सामने आ गई। ये शहर दुनिया भर में मशहूर हो गया। दोस्तों, इस शहर में हर तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस फैल चुकी थी, और इस शहर के लोगों का इस शहर में रहना नामुमकिन हो चुका था। शहर में हर जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके थे और लोग सख्त बीमार पड़ चुके थे। इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हो सका। ये प्लान भी बनाया गया कि इस कोयले की कान में जहाँ आग लगी हुई है वहाँ पत्थर और पानी फेंक कर इस आग को बुझा दिया जाए। और ये प्लान मुनासिब भी लग रहा था, लेकिन मसला मौसम का आ गया। इस शहर का टेम्परेचर इंतहाई ठंडा था। फ्रीजन टेम्परेचर में पानी की लाइन्स ही फ्रीज हो जाती थी और पानी इस आग तक नहीं पहुंच रहा था। दोस्तों, ये आग आहिस्ता आहिस्ता इस शहर में हर जगह फैल गई
और ये शहर बर्बाद होना शुरू हो गया। इस शहर के नीचे इतना कोयला मौजूद है कि अगले 250 साल तक भी ये आग शायद बुझ ना सके, इसीलिए लोग इस शहर को छोड़कर चले गए। 1980 में अमेरिकन हुकूमत ने तकरीबन 42 मिलियन डॉलर खर्च किए ताकि इस शहर के लोगों के घरों को गिराकर इनको कहीं और सेटल किया जाए। आज यहाँ सिर्फ 7 लोग रहते हैं और वो भी अपनी अना और ज़िद में यहाँ रह रहे हैं। आज ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, लेकिन लोगों की तवज्जो का बायस भी बन चुका है। सेंट्रेलिया एक ऐसा शहर बन चुका है जो पिछले 75 साल से आग में जल रहा है और शायद अगले 250 साल तक चलता रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस चैनल की नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।